और ना ही महाराज उसका कोई वध कर सकता। ये कष्ट तो शरीर में है, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है और शरीर ही बार बार कष्ट भोगता है। आत्मा सुख दुख से परे है। किसकी मान? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, आप जानो, आपकी बातें जाने। परीक्षित चल पड़े। इतने में एक काली पट्टी बांध करके भद्र पुरुष, काला काला एकदम, हाथ में तलवार लेकर के धर्म का चौथा पैर भी काटने के लिए दौड़ा। परीक्षित ने कहा सावधान, कौन हो तुम? बोला मैं कलयुग हूं महाराज, आपकी शरण में आया है। परीक्षित ने कहा मैं शरण में आने वाले का वध नहीं करता, जाओ मेरे राज्य में तुम क्यों आए हो? बोले समय हो और आना ही पड़ेगा। आप मुझे अपने राज्य में कोई स्थान दीजिए, कोई स्थान। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें कोई स्थान नहीं दे सकता क्योंकि तुम बड़े अधर्मी हो और मेरा राज्य एकदम धर्म कर्म से भरा पड़ा। पहले तुम अपने गुणों का और अवगुणों का बखान करो, तुम्हारे अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। कलयुग ने कहा कि मैं अवगुणों का बखान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी अद्भुत बात। इस कलयुग में एक गुण है और वो गुण है कि जो फल हमें तपस्या समाधि योग से नहीं मिलता, वो फल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाता है। और भगवान के नाम कितनी महिमा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। कोई भगवान का नाम भाव से ले, कुभाव से ले, अनख से ले, आलस्य से ले, उसका मंगल ही मंगल होता है। भावे कुभावे अनख आलस हो, भावे कुभावे आलस हो, भावे कुभावे आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। भाव कुभाव अनख आलस, कैसे भी जपो भगवान का नाम कल्याणकारी है। कलयुग को 4 जगह दी गई है। कहाँ कहाँ? द्वैतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधः। द्वैत हे कलयुग, जहां पर जुआ होता हो वहां पर तुम्हारा वास होगा। अजुआ खेलने वालों की बुद्धि बिगड़ जाती है, वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या दांव पर दांव लगाए जा रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव में लगा गए, द्वैत क्रीड़ा में इतने मगन हो गए कि महाराज वो भी समझ नहीं पाए कि मैं क्या दांव में दांव लगा रहा हूं। क्योंकि जुए में कलयुग का वास है, वो लोगों की बुद्धि को बिगाड़ देता है। पानम, मदिरा पान करने वाले भी सुन लो, मदिरा में भी कलयुग का वास होता है। और कलयुग का वास होने के कारण मदिरा पीने वाला भी होश में नहीं रहता, कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं, उसकी भी बुद्धि बिगड़ जाती है। वेश्यागमन करने वाला, ये भी कलयुग का वास होता है। वेश्यागमन में कितना धन लुटा करके चला आए व्यक्ति को समझ में नहीं आता, इसमें से तो महाराज सब कुछ चला जाता है। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान धन वैभव सब समाप्त हो जाता है। ये ऐसा नरक का द्वार है।
और जहाँ हिंसा होती हो, जीवों की हत्या होती हो, वहां भी कलयुग का वास होता है। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, महाराज इन जगहों पर तो मैं रह लूंगा। ये सारी निकृष्ट जगह हैं, कोई ऐसी जगह दे दो जहां मेरे कोई मेहमान आ जाएं तो उनको रख सकूं। परीक्षित के मुंह से निकल गया, रजो बैरम च पंचमम, जाओ तुम्हारा निवास सोने में हो जाएगा। महाराज सोनकादिक ऋषियों ने सोच जिससे पूछ लिया। भगवान तो कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। यदि परमात्मा का स्वरूप सोना है तो फिर कलयुग भगवान के सामने कैसे? जहां भगवान वहां कलयुग नहीं रह सकता। कलयुग की समर्थता नहीं है कि जहां भगवान हो वहां वास कर सके। तब जाकर के सूत जी ने कहा बड़ी अद्भुत बात कि जो बेईमानी के द्वारा सोना कमाया गया है, किसी का अपहरण करके लाया गया है, उसी सोने में कलयुग का वास होता है। और महाराज जरासंध का मुकुट पहन करके गए थे परीक्षित, जो बेईमानी का था, अधर्म का था, और परीक्षित के मुकुट पर कलयुग का प्रवेश हो गया। परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और समीक ऋषि के आश्रम में एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। वो तपस्या में बैठे थे। एक गौरव नाम का शिष्य समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर के बता दिया, और श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसका पूर्वज तक्षक आएगा, 7 दिन में तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप लग गया। समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को समझाया, बोले बेटा तुमने ठीक नहीं किया, ऐसा धर्मात्मा राजा दोबारा नहीं मिलेगा इस जराधाम में। उसके राज्य में साधु संत ब्राह्मण सब सुखी हैं, और जब ये चला जाएगा तो कोई भी हम लोगों की सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। जाकर के एक शिष्य को भेजा, जाओ संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप लग गया, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी और चल पड़े गंगा के किनारे। भूख लगे तो मांग खाई हो, गिनी हो ना सांझ सवेरो। अपनी मुक्ति का उपाय खोजने पहुंच गए। सारे संतों को पता चला तो वो भी गंगा द्वार समीपे गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बड़े बड़े संत ऋषि भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलिज मुख्या। बड़े बड़े संत पधारे हैं। ऐसे लगा जैसे कुंभ का वातावरण बन गया हो। सब विचार कर रहे हैं परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, क्या कारण है बताओ। किसी के मन में ये नहीं आया कि मुक्ति कैसे हो। इतने में आचार्य सुखदेव को विचार आया कि मुझे परीक्षित के पास चलना चाहिए, और भगवान सुखदेव परीक्षित की सभा में उपस्थित हो गए। तत्राद्भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानुपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो मृतस्य बालैर् अवधूत वेशः। मृतस्य बालैर् अवधूत वेशः। बड़े अद्भुत संत हैं सुखदेव। और आकर के महाराज 4 अंगुल की कौपिन धारण किए, परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए परम वंदनीय सुखदेव जी का पदार्पण होगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी आए, जैसे ही आए राजा ने प्रशंसा प्रारंभ कर दी, हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। संतों ने समझाया ज्यादा देर हाथ पैर जोड़ोगे तो कब चले जाएंगे भरोसा नहीं। इन्हें हाथ पैर जुड़वाने का लालच नहीं है, ये अवधूत हैं, इन्हें कोई गाली दे तो भी प्रसन्न
और प्रशंसा करे तो भी प्रसन्न। इन्हें संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, संसार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। काम की बात करो इससे। राजा ने प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छाम संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं। हे योगेश्वर, हे गुरुओं के गुरु, हे आचार्य सुखदेव, आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? याद रखना, ये 7 दिन में ही भागवत की कथा क्यों हुई? क्योंकि सप्ताह के 7 दिन ही होते हैं और इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति मरता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक, है कि नहीं? इसलिए इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का मोक्ष होना है, इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति को नरक मिलना है, स्वर्ग मिलना है। और इन्हीं 7 दिनों में भागवत सुनकर के परीक्षित को मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी ने कहा, तुमने समाज कल्याण का प्रश्न किया। इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र मिली है, 100 वर्ष में व्यक्ति 50 वर्ष सोने में निकाल देता है और 50 वर्ष बचते हैं, जिनमें 25 वर्ष केवल खाने पीने में निकाल देता है, हंसने नाचने गाने में, और 25 वर्ष गधे की तरह काम करने में निकाल देता है। बचे कितने? एक भी नहीं। अंतोगति ऐसे चला जाता है। 7 दिनों का संगम है, 7 दिनों का संगम है, सबको ही मर जाना है। ओ 7 दिनों का संगम है, 7 दिनों का संगम है, सबको ही मर जाना है। आया जो भी इसी जगत में आया, जो भी इसी जगत में, उसका नहीं ठिकाना है। 7 दिनों का संगम है, एक दिन सबको जाना है। जीवन मरण कर्म काले का, जीवन मरण कर्म काले का, पहले से तय होना। 7 दिनों का संगम है, 7 दिनों का संगम है, सबको ही मरना है। 7 दिनों का संगम है, सबको ही मर जाना है। 7 दिनों का इन्हीं 7 दिनों में जीव को जाना है। हे राजन, इस संसार में जीव आता है और ऐसे ही व्यर्थ अपने जीवन को व्यतीत करके चला जाता है। हे राजन, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए जो उसके लिए उपयोगी है।
जो व्यक्ति इस काम को कर लेता है वही व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के भजन में तल्लीन होकर जाता है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने किस श्वास की आवन होए न हो। हे राजा, प्रत्येक श्वास से हमें भगवान का नाम बजना चाहिए। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को केवल मन लगा करके परमात्मा के चिंतन में तल्लीन रहना चाहिए। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम जपो। न जाने कौन सी श्वास दोबारा इस धराधाम में आती भी है कि नहीं आती। इसलिए अपने पल को ऐसे ही व्यर्थ मत करो। कर से कर्म करो विधि नाना, इन हाथों के द्वारा कर्म करो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। मन केवल भगवान के चरणों में रखो। यदि मन भगवान के चरणों में है तभी जीवन सफल है। परीक्षित ने पूछा, ये मन ही तो नहीं लगता गुरुदेव, मन कैसे लगेगा? भगवान के चरणों। बड़ी अद्भुत बात। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, मन लगाने का एक ही उपाय है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेधिया। हे राजन, सबसे पहले जीव को एक आसन में बैठना चाहिए। जितनी देर तक एक आसन में बैठ सको बैठने का प्रयास करो। फिर अपने श्वास को प्राणायाम के द्वारा जीतो। फिर अपने संग को जीतो। संगति ऐसी करो जो भगवान की ओर ले जाए। ऐसी संगति ना करो कि नरक की ओर आपको ढकेले और खुद ढकेल जाए। ये काम नहीं करना। इसके बाद अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अपनी इंद्रियों को बस में करो और फिर आपका मन परमात्मा के चरणों में अपने आप लगने लगेगा। यही भगवान के चरणों में मन लगाने का साधन है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य केवल और केवल संसार की देखता है, संसार की सुनता है, और संसार के सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। हे राजन, जो जीव इस धराधाम में आकर के तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह का काम करता है, जो जिस कर्म को जैसे करता है उसको उसी नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, एक बात बताओ, ये नरक क्या है? नरक किसे कहते हैं? बड़ी अद्भुत बात है। परीक्षित को आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, एक बात बताऊं, इस पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे महाराज यमपुरी है, और उस यमपुरी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कितने? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। हे राजन, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको वही फल प्राप्त होता है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और यदि बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। परीक्षित ने कहा, प्रभु 28 प्रकार के नरक? हाँ परीक्षित, 28 प्रकार के नरक। आंध्रिस, ताम्रिस, अंध्र ताम्रिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपवन, इस प्रकार 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है वो असिपवन नामक नरक में गिरता है। परीक्षित ने पूछा, ये कुंभीपाक क्या है? कुंभीपाक नरक किसे कहते हैं? बड़ा अद्भुत वर्णन। महाराज परीक्षित ने कहा, राजन, कुंभीपाक नरक वो होता है कि हजारों मन कड़ाहे पर तेल उबलता रहता है, बड़े बड़े कड़ाहे। और जो व्यक्ति यहाँ हिंसा करता है, जीवों की मार करके खा जाता है, शर्म नहीं आती उसको। इसी प्रकार उस जीव को उन उबलते हुए तेल पर तला जाता है।
और जीव खूब तड़पता है, जीव खूब महाराज चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म रूपेण विदमहे दिव्य रूपेण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। याद रखना, अंगुष्ठ मात्र का सूक्ष्म शरीर जीव को प्राप्त होता है और ये आत्मा उसी में प्रवेश करा करके इसको भोग शरीर कहते हैं और उसी में भोगता है। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है, यही वर्णन भागवत में। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिससे हमें नरक की ओर जाना पड़े। जब आचार्य सुखदेव नरकों का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जाने में अनजाने में कैसे भी पाप हो जाएं, कैसे भी पाप हो जाए उसको नरक जाना पड़ता है। तो महाराज परीक्षित चौंक गए, बोले प्रभु एक काम करो, आप भागवत बंद कर दो। क्यों? जब हमें नरक ही जाना है तो भागवत सुनने से मतलब क्या? ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जो पाप कर्म ना किया हो, है क्या? कोई है? इस संसार में कोई निर्दोष नहीं है। अपने आप को पूछना, याद रखना, हम किसी के विषय में नहीं जानते, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने विषय में जानता है कि नहीं? उसकी आत्मा स्वयं जानती है कि वो कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पुण्यात्मा है, उसने कौन से पाप कर्म किए हैं, कौन से सत्कर्म किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि नहीं? तो बताता नहीं संसार में, समाज में नहीं बताता, है कि नहीं? जानते सब। इसलिए इस संसार में कोई भी निर्दोष नहीं है। और निर्दोष कौन है? एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता, विधाता माने भगवान, ब्रह्मा नहीं, भगवान से लिया गया, ईश्वर से। एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी एक विधाता निर्दोष रहा, विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। विश्वामित्र ने की थी कमाई, विश्वामित्र ने की थी कमाई, विश्वामित्र ने की थी कमाई, मैंने पापुसरा पर थी लुटाई, मैंने अप्सरा पर थी लुटाई, दुर्वासा थे महर्षि पर, दुर्वासा थे महर्षि पर, उनमें भी थी एक
जो बुराई उनमें हरदम क्रोधवा जो से रहा, हरदम क्रोधवा जो से रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोषी रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोषी रहा। वेदों शास्त्र का पंडित ज्ञानी, वेदों शास्त्र का पंडित ज्ञानी, रावण था पर था अभिमानी, रावण था पर था अभिमानी, शिव का भक्त भी सिया चुरा कर, शिव का भक्त भी सिया चुरा कर बैठा ऐसी नादानी, कर बैठा ऐसी नादानी, राम से हरदम रोष रहा, राम से हरदम रोष रहा, बाकी कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोषी रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई। एक विधाता एक विधाता, एक विधाता मेरे तो से रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई। इस संसार में जो भी आया है कोई निर्दोष नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष जरूर है। परीक्षित ने कहा प्रभु बंद कर दीजिए भागवत, हमें नहीं सुनना, अब हमें नरक में ही जाना है तो भागवत सुनने से क्या फायदा। हे प्रभु यदि इस नरक में जाने से बचने का कोई उपाय हो तो जरूर बता दो, नहीं तो मेरे तो वैसे रोए खड़े हो रहे हैं कि हमें सबको नरक में जाना पड़ेगा। आचार्य सुखदेव ने बड़ा अद्भुत दृष्टांत दिया। राजन देखो इस संसार में कुछ प्रायश्चित बताए गए हैं। पाप कर्म हमसे दो प्रकार से होते हैं, एक जानबूझ करके और एक अनजाने में, है कि नहीं? हे परीक्षित
जो जानबूझ करके पाप कर्म किए जाते हैं वो तो उसके भोगने से ही कटते हैं, वो कुछ भी कर ले। लेकिन जो अनजाने में पाप होते हैं वो धर्म से, कर्म से, सत्कर्म से, प्रायश्चित से कट जाते हैं, उनका भोग हमें नहीं भोगना पड़ता। नित्य प्रति व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ये काम करता है उसके ये अनजाने में किए गए पाप हमेशा के लिए नष्ट होते रहते हैं। बोलो राधे राधे। देखो गाय को रोटी खिलाओ, है ना, गाय की सेवा करो। और महाराज बहुत ज्यादा पाप हुए हो हमसे तो गाय को जौ खिला करके, और जब गाय गोबर करे तो उसको धुल करके उस जौ को पीस करके साफ करके रोटी बना करके यदि खाएं तो हमारे आंतरिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये गौ माता में समर्थता है, ऐसा भागवत में निरूपण है। इसलिए अनजाने में किए गए पाप जितने भी हैं वो सब नष्ट होते हैं। कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यांतिक ईस्यते अविद्वधिकरत्वात् प्रायश्चित्तम् विमर्शनम्। जो जीव अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है वो जीव नरक में जाने का अधिकारी नहीं होता। अब परीक्षित को थोड़ा सा लगा कि बच जाएंगे प्रायश्चित करने से, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। फिर भगवान ने कह दिया सुखदेव जी ने, हे राजन, एक भक्ति भगवान का नाम व्यक्ति को नरक में जाने से बचा सकता है। परीक्षित ने कहा वो कैसे? आचार्य सुखदेव ने उत्तर दिया, केचिद केवलया भक्त्या। ये परीक्षित जो केवल भक्ति पर आश्रित है। वासुदेव, किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव तो कृष्ण को ही कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर। वासुदेव परायण अधम धुनवन्ति कार्षेण निहारमिव भास्करः। भगवान की भक्ति करने वाला जीव कभी भी नरक में नहीं जाता। एक बार भी कोई धोखे से भगवान का नाम ले ले परीक्षित और भगवान को समर्पित हो जाए, उस जीव को चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा दुरात्मा हो, वो जीव कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए मुझे एक बात स्मरण हो रही है, बड़े ध्यान से सुनना परीक्षित, बहुत अद्भुत कथा है। हे राजन, एक पंडित जी थे, आंगिरस नाम के पंडित जी। और महाराज वो बड़े ही विद्वान पुरुष थे, इतने अद्भुत विद्वान थे, इतने अद्भुत विद्वान थे कि वेद वेदांत सब कुछ जानते थे, सब में पारंगत थे। लेकिन आंगिरस नाम के पंडित जी, जिनका नाम पड़ा अजामिल। क्या पड़ा? अजामिल। और अजामिल के नाम से वो तब प्रसिद्ध हुए जब वो डाकू बने, तब उनका नाम अजामिल प्रसिद्ध हुआ। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। यदि इस कथा को सुन लोगे और जीवन में उतार लोगे तो नरक नहीं जाओगे, ये गारंटी हम ताम्र पत्र में दे दें। बस इस पर चलना सीख लेना। ये कथा हमें नरक से बचाती है। जाने अनजाने में पाप हो जाएं और हम इस कथा को सुनकर यदि जीवन में उतार लें, इसी मार्ग पर चलने लगे तो कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। बोलो राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे महाराज 10 दिनों से भूखे हों, सब है कि हॉस्पिटल से मरीज नहीं आता उठ करके, ऐसे कराहता है राधे राधे। हाँ? याद रखना, भगवान के नाम में कंजूसी करते रहो। आज 3रा दिन हो गया है और करते रहो कंजूसी, 7 दिन कर लो। अगले जन्म में भगवान आपके ऊपर यदि कंजूसी कर गया तो फिर महाराज समझ लेना कि उसकी कंजूसी का क्या परिणाम हो सकता है। करोगे कंजूसी तो बोलो और जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। वाह, अब लग रहा है कोई बैठा है। बड़ी अद्भुत बात।
बड़े ध्यान से सुनना। हे राजा, अजामिल बड़े सत्कर्मी थे। एक दिन क्या हुआ कि वो कथा करके कीर्तन करके मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई परपुरुष वेश्या गमन कर रहा है, गणिका के साथ रति क्रीड़ा में मग्न है। और महाराज इस दृश्य को अजामिल ने देखा। काम के प्रवेश के दो द्वार हैं, दो जगह से यदि काम न प्रवेश हो तो तीसरा कोई मार्ग नहीं है कि काम शरीर में प्रवेश कर जाए। पहला द्वार क्या है? ये आंखें। इन आंखों से जब हम ऐसे दृश्य को देखते हैं, अश्लीलता को देखते हैं, तो काम का प्रवेश हो जाता है। होता है कि नहीं? काम आंखों से प्रवेश करता है। और दूसरा द्वार है कान। इन कानों से हम यदि असभ्य बातों को सुनेंगे, अश्लील बातों को सुनेंगे और अश्लील बातों को करेंगे, तो महाराज इन कानों के द्वारा भी काम का प्रवेश हो जाता है। यदि कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, तो मुंह आंख कतहु कोई नहीं। यदि आप आंखें बंद कर लो और कान बंद कर लो, तो दुनिया में कहीं पड़े रहो, आपके ऊपर काम का प्रकोप नहीं होगा, ये गारंटी। और महाराज यही हुआ। अजामिल के ऊपर काम प्रवेश कर गया। गया गणिका के पास, देवी मेरे पास बहुत धन है, चलो मेरे साथ। और गणिका तो धन की ही कामनी होती है, चल दी चलो। और महाराज गणिका को लेकर के जब गया तो धर्म पत्नी थी अजामिल की। गणिका देखते ही बोले ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी को बाहर निकाल दिया। देखिए अधर्म यहीं से प्रारंभ हो गया। अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। पढ़ा लिखा पंडित विद्वान अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। इसीलिए कहता हूं, किसी ने बड़ी अद्भुत पंक्तियां कही है। पथिक जी ने कहा, पथिक तो अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। पथिक तो अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। यदि आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा सत्कर्मी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो गलत सोचते हो। कभी भी इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। पथिक तो अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। और कहाँ कब मन भटक जाए, कहाँ कब मन भटक जाए, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। वो किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। इसलिए कहता हूं अपने विचारों पर कभी भी घमंड मत करना। अजामिल जैसा पंडित यदि बिगड़ सकता है तो हमें आपको बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अजामिल ने पत्नी को निकाल दिया, गणिका के साथ रमण करने लगे, पूजन पाठ बंद कर दिया, दान दक्षिणा लेना बंद कर दिया, सारे धर्म कर्म के कार्य को छोड़ करके रात्रि में डाका डालने लगे और डाकों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन संतों की कृपा उस गांव में हुई। संत आए, लोगों से पूछा भैया शाम हो गई है, यदि कोई व्यक्ति हो हमें भोजन करा सके तो करा दे। तो संतों के साथ भी मजाक किया किसी ने। बोले एक ही भक्त है, वो कौन? अजामिल, उसी के पास जाओ, वही आपको भोजन करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। संत सरल स्वभाव के होते हैं। संत पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, भक्त अजामिल की जय हो, भक्त अजामिल की जय हो, दरवाजा खोलो भक्त, तुम्हारे द्वार पर संत पधारे हैं। अब अजामिल तो डाका डालने गए थे शाम को, चोरी करने। गणिका निकल करके आई, और जब गणिका निकल करके आई तो उसने देखा मेरे दरवाजे पर संत कैसे थे।
बोले ये भक्त अजामिल का घर है। गणिका ने झूठ नहीं बोला। गणिका ने कहा महाराज आपको किसी ने झूठ बोला है, ये भक्त अजामिल का घर नहीं है, ये डाकू अजामिल का घर है। सारे संत औचक रह गए। संतों ने अपनी झोली झंडी संभाली, गुरुदेव से कहा गुरुदेव यहाँ से चलते हैं, कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर लेंगे। और डाकू आ गया तो जो लिए होंगे झोला झंडी में वो भी ले जाएगा। गणिका हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं तो गणिका हूँ, आपको भोजन बना के पवाने की योग्य नहीं हूँ। यदि मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं, आप भोजन यदि अपने से बना के पालें तो मैं भी तर जाऊंगी। और संत यदि किसी के यहाँ जाता है तो कुछ न कुछ दे के ही आता है, ये संत का स्वभाव है। बड़ी अद्भुत बात हुई। गणिका ने सूखा राशन दिया और राशन दे करके महाराज सुंदर प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगाया और प्रसाद को पाया। इतने में डाकू अजामिल आ गया। कौन मेरे दरवाजे पर ठहरा? सारे संत कांपने लगे, झोला झंडी लेकर के क्या करूं। इतने में गणिका निकल करके आ गए। गणिका ने कहा इनको मैंने ठहराया। अजामिल इतना आसक्त था गणिका पर कि एक बात नहीं काटता था उसकी, इतना मोहित था। याद रखना, संसार के जीवों पर, संसार के व्यक्तियों पर, संसार के धन पर, संसार के प्रतिष्ठा पर, संसार के मान सम्मान पर यदि हम आसक्त हो गए तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं जा सकते। हम जब तक संसार से विरक्त नहीं होंगे तब तक परमात्मा से आसक्त नहीं हो सकते। और जब हम परमात्मा से आसक्त हो जाएंगे तभी हमें संसार से विरक्ति मिल सकती है। यदि रहना नहीं है किसी के बिना तो मेरे गोविंद के बिना रहना मत सीखो, उसको मत भूलो, उसके बिना जीना मत सीखो। संसार के बिना जियो लेकिन परमात्मा के बिना जीना मत सीखो, जीवन धन्य हो जाए। संतों ने कहा आपके यहाँ का प्रसाद पाए हैं, कुछ दक्षिणा तो दे दो। बोले दक्षिणा यही है कि तुम्हारा सामान सुरक्षित है और यदि ज्यादा कहोगे तो सब रख लूंगा और मार के अलग से भगा दूंगा। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत बात यही हुआ। संतों ने कहा हमें तुम्हारे धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और बार बार उसी को पुकारता, बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण ये कर दो। केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से भगवान का नाम उसके मुख में आने लगा। एक दिन सो रहा था, विश्राम कर रहा था, रात्रि में उसने देखा कि यमदूत आए। यमदूत आए उसको बांध करके मार करके ले जाने लगे। चल तूने बड़े पाप किए हैं। वो बड़ी जोर से चिल्लाता है, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। इतने में नारायण का नाम लेते ही भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में वार्तालाप होने लगा। क्यों तुम धर्म की परिभाषा नहीं जानते? इस धर्मात्मा पुरुष को लेने चले आए। पार्षद कहते हैं भगवान के यमदूतों से। यमदूत कहते हैं ये धर्मात्मा, इससे बड़ा पापी तो संसार में कोई नहीं है, आप इसको धर्मात्मा कहते हो? बोले हाँ, एक बार भी यदि कोई नारायण का नाम ले लेता है, एक बार भी कोई भगवान के नाम में रम जाता है, वो चाहे किसी भी प्रकार से यदि जन्म जन्मांतर के बाद भी भगवान का नाम आ जाए जिह्वा पर मृत्यु काल में, तो वो व्यक्ति भगवान के धाम को ही प्राप्त करता है, वो नरक का अधिकारी नहीं होता। इतनी बड़ी सामर्थ्यता भगवान के नाम की है। और ये बात अजामिल सुन रहा था और अजामिल सुन रहा था कि अरे मैंने अपने बेटे का नाम लिया और मैं यमदूतों के पास से बच गया, मैं इस संसार में भटक रहा हूं। यदि मैं सच में भगवान का नाम लूंगा तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। और अजामिल सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार सब छोड़ करके भगवान के नाम से महाराज कीर्तन करता हुआ भगवान के धाम को प्राप्त होता है। बड़े भाव से कीर्तन करते हुए कथा कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सुना गीता में उपदेश सुना धर्म युद्ध को धर्म बता धर्म युद्ध को धर्म बता अमर है गीता के बोल सारे हे राम नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद है